हम लोग मथुरा महात्म्य से पढ़ रहे हैं और आज अध्याय 4 है। कल मैं थोड़ा सा गलती कर दिया था कि बताने के लिए कि मथुरा मतलब मुक्ति देने वाली, वो आगे के विषय रहेगा। आज का विषय है अथ सर्व तीर्थादिकत्वम, सभी तीर्थों में मथुरा श्रेष्ठ है, इसका वर्णन शास्त्र के प्रमाण से किया जाएगा। तीर्थ का मतलब ही होता है जिसके प्रति लोगों की महत्व बुद्धि होती है, जो पाप नाश करने वाला है, पुण्य प्रदान करने वाला, ये तीर्थ का ही अर्थ होता है। इसी बुद्धि से लोग तीर्थ में जाते हैं। एक निवेदन रखूंगा कि फ़ोन को साइलेंट मोड में डाल दीजिए, इन केस योर फोन इज स्टिल, यस फाइन। तो जो व्यक्ति मथुरा मतलब वृंदावन धाम में आ गया, मधुर पे, अब उसको और कोई तीर्थ भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। और बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, उसको आप देखिएगा। इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक बात आप लोग विचार कीजिएगा कि पापी व्यक्ति का पाप नष्ट हो जाता है और जो भजन कर रहा है उसका भजन कितना बढ़ जाएगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। महाराज बहुत सुंदर बोल रहे थे, देखिए वस्तुतः भजन हर जगह नहीं होता है। जब ध्रुव महाराज कानपुर से निकले, कनौज कानपुर से निकले, तो जब रास्ते में नारद जी मिले, अभी आप श्लोक भी कुछ दिनों में देखेंगे, तो वो बोले तात गच्छ भद्रम ते, हे तात, हे बेटा, मधुवन में जाओ जहाँ पे नित्य ही भगवान रहते हैं। देखिए, अगर किसी को खेती करनी है तो अब जैसलमेर जाकर के वो खेती नहीं करेगा। शिमला मिर्च वो जैसलमेर में नहीं उगाएगा। समझ में आ रहा है ना? बुद्धिमान लोग हैं। क्या कर रहे हैं? हम लोग शिमला मिर्च की खेती के बारे में सोच रहे हैं। कहाँ सोचा है, कहाँ लगाएंगे आप? और जैसलमेर में हमने भूमि खरीद ली है, वहाँ पे अच्छी शिमला मिर्च उगेगी। इज इट नॉट? थोड़ा कठिन होगा। नथिंग अगेंस्ट राजस्थान, कुछ वहाँ पे शायद आंवला अच्छा उगता है, सूखी चीज़ें उगती हैं, मूंगफली अच्छी उगती है, तिल उगता है, लेकिन शिमला मिर्च नहीं उगेगी। शिमला मिर्च उगती नहीं उगती है। तो जहाँ अब आपको भजन का फ़ायदा हजारों गुना अधिक मिले, वहाँ किसी न किसी रूप में तो रहना ही चाहिए ना। अगर भजन बढ़ाना चाहते हैं तो जो पापी लोग हैं उनका उद्धार करने वाली है, तो जो भजन कर रहे हैं उन्हें कितना लाभ होगा, विचार कीजिए। कैमुत्य न्याय इसे ग्रहण कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो ये कौन बोल रहे हैं श्लोक पता ही होगा, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? पृथ्वी देवी को। और इन्होंने किसको नहीं बोला है? शिव जी को भी नहीं बोला है। तो उन्हें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके शिष्य हैं, उनकी भक्त हैं। इस कारण से मेरे पीछे बोलिए। न विद्यते ही पाताले नान्तरिक्षे न मानुषे, न विद्यते ही पाताले नान्तरिक्षे न पानुषे, समम तु मथुराया ही तीर्थम मम वसुंधरे, समम तु मथुराया ही तीर्थम मम वसुंधरे। सारे भक्तों को एक बार में श्लोक समझ में आ गया होगा। पाताल में नहीं है, न विद्यते न पाताल में, तो पाताल जानने की जरूरत नहीं है। न अंतरिक्षे न मानुष्य, अंतरिक्ष मतलब स्वर्गलोक में भी, और मानुष्य मतलब मनुष्य लोक में। समम तु मथुराया ही तीर्थम, मथुरा के समान कोई भी तीर्थ ना तो पाताल में है, ना अंतरिक्ष में, और ना मनुष्य लोक में। वसुंधरे मतलब पृथ्वी देवी। स्पष्ट है, तो उसकी व्याख्या की जरूरत ही नहीं है, एप्लीकेशन की जरूरत है। देखिए, एक बात तो सीधी है, बुरा मत मानिएगा प्लीज़। आप लोग शायद करेंगे नहीं करेंगे। वृंदावन में आने के बाद किसी तीर्थ में जाने की इच्छा अगर है तो वो केवल भ्रमण की इच्छा है, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट। भ्रमण समझ रहे हैं? घूमने की इच्छा है। पूरी जगन्नाथपुरी, वृंदावन, मायापुर, दे आर नॉट डिफरेंट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इस धाम में आने के बाद केवल सैर सपाटा की इच्छा है। बुरा लोग वो शायद लग भी सकता होगा, दे कैन बी हैविंग ऑल द ओपिनियंस, लेकिन मान लो प्रसाद पूरा खा लिया, अब उसके बाद कृष्ण हॉल में घूमने कौन जाता है? अगले दिन 9 बजे से पहले तो कोई घूमने जाता नहीं है। या आपको अलग कहीं प्रसाद की व्यवस्था होगी तो वहां भी नहीं जाते। क्या प्रयोजन लेकर के जा रहे हैं? कई बार तो लोग ऐसा बोल देते हैं, हम खाने नहीं आए, हम खा के आए ऐसा करके। वो एक अलग बात है, लेकिन जब खा लिया है तो होटल में क्यों जाओगे? बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मैंने तो आनंद प्रभु को सुना था, यहाँ तक कि वृंदावन धाम में किसी और धाम की जय कहना भी ठीक नहीं है। ये तो हमारे सामने साक्षात बोल रहे थे।
और उसका आप कथा सुन चुके हैं एक बार प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग, वैसे तो अभी आगे आएगा, मैं तो कथा सुना था, लेकिन उन्होंने कहा कि सब लोगों को बुलाया कि सारे तीर्थ आइए, सारे तीर्थ आइए, कुछ मीटिंग हो रही होगी, इष्ट गोष्ठी है, जो भी हो रहा हो, तो वृंदावन नहीं आया। तो उन्हें भगवान से कंप्लेन करे कि वृंदावन क्यों नहीं आया, तो कहने तुमने तीर्थों को बुलाया था, मेरे घर को थोड़ा तुम बुला सकते हो। और ये स्पष्ट रूप से ध्यान से सुनिए, भागवतों में स्पष्ट रूप से आया है, मम निकेत तु निर्गुण, मेरा घर, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे मेरा घर निर्गुण है। जंगल सतोगुण में है, दिल्ली सॉरी सिटी जो है वो रजोगुण में है, शराब आदि वो सब तमोगुण, शराब वाले मतलब मदिरालय इत्यादि सब तमोगुण में है। मम निकेत निर्गुणा, सुनाई पड़ रहा है, कुछ टिक रहा है कान में, मम निकेतम तू निर्गुणा, लेकिन मेरा घर तो निर्गुण है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस कौन के मंदिर वह भी भगवान वृंदावन है, क्योंकि वहाँ भगवान का वास है। आपके घर में भी अगर भगवान का डीटी है, विग्रह होता है, सेवा पूजा होती है, तो वह भी वृंदावन का ही एक्सटेंशन है। लेकिन यहाँ क्या है, ये घर थोड़ा बड़ा है, पापा की ही घर में घूम रहे हैं इधर से उधर। कुछ समझ में आया? ये एडवांटेज ये है कि लिमिटेड नहीं है यहाँ मंदिर। पहले एनी हाउ भगवान के बहुत सारे 5-4 मंदिर हैं, और कहीं घूम रहे हैं इधर उधर। गो माता में शॉप में जगह क्या लेने के, नूडल्स लेने गए हैं, तो वहाँ भी भगवान का मतलब कहीं घूम रहे हैं, वो निर्गुण है, इसीलिए अलग लगता है। आप लोग सब लोग को अनुभव भी होता है कि अलग एनर्जी है, हल्कापन लगता है। और कई बार हमने कहा कि भाई जब WFH मिला है तो यहाँ क्यों नहीं आते? प्रभु जी काम होता नहीं इधर, मटेरियल काम जो है ना, मतलब कर लेते होंगे लोग तपस्या करके, लेकिन कुछ लोग कहते हैं होता ही नहीं है। सही में एक भक्त आ नहीं रहे, हमने क्यों नहीं आ रहे? प्रभु जी वो भौतिक काम कर नहीं पाते यहाँ पे। विवेक प्रभु भी बोल रहे थे ऐसा, विवेक गोयल बोल रहे यहाँ प्रभु जी अच्छा तो भक्ति में बहुत लगता है, लेकिन ये काम नहीं हो पाता है वहाँ का। वेरी गुड, इज इट नॉट? इट इज अगेंस्ट मटीरियल एंडेवर्स। अच्छा ही है कि नहीं? यस क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ, किसी और पार्टी में, माया पार्टी में आप? ठीक है। कितना सुंदर है, मम निकेता तो निर्गुणा। तो इसे समझ आ गया कि क्यों श्रेष्ठ है सब कुछ अच्छे हैं सब तीर्थ, लेकिन ये तो निर्गुण स्थान है, यहाँ गुणों का प्रवेश नहीं है। वो जो भी है वो हम आप थोड़ा सुपरफिशियली लग रहा है, अलग बात है, लेकिन यहाँ घूमने वाला व्यक्ति निर्गुण स्थान में ही घूम रहा है। ये बहुत बड़ा लाभ है। कहीं भी बैठ जाइए 1000 गुना लाभ मिल रहा है जब करने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओके, तो ये स्पष्ट हो गया, इससे श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं। कौन बोल रहा है? भगवान। तो अब कहीं और कहीं घूमने की जाने की इच्छा ही घूमने जाने की इच्छा है, अन्यथा और कुछ नहीं है। अब धरणी प्रश्न करने, धरणी मतलब पृथ्वी प्रश्न करनी, बड़ा सुंदर। तत्र श्री धरणी प्रश्न, नैमिषं पुष्करं चैव पुरीं वाराणसीं तथा। नैमिषं पुष्करं चैव पुरीं वाराणसीं तथा। ठीक से बोलिए, नैमिषं पुष्करं चैव पुरीं वाराणसीं तथा। नैमिषं पुष्करं चैव पुरीं वाराणसीं तथा। एतान् हित्वा महाभागा मथुरां किं प्रशंससि। एतान् हित्वा महाभागा मथुरां किं प्रशंससि। तो जैसे अभी लिटिल कृष्णा का भाव है ऐसे ही ये तो आश्चर्यचकित हो रहा है। नैमिषम, नैमिष क्षेत्र बल्कि भगवान विष्णु का क्षेत्र कहा जाता है। पुष्कर चैव और पुरी, पुरी का अर्थ यहाँ पे लिया गया है, सॉरी पुरी मतलब पुरी मतलब ये नगर जो है, पुरी मतलब जगन्नाथपुरी नहीं है। नैमिष पुष्कर पुरी, पुरी मतलब ये सब पुरियों को, और वाराणसी इनको छोड़कर, एतान हित्वा इनको छोड़कर, हे महाभाग्यवान, हे भगवान, मथुराम किम प्रशंसी, आप मथुरा की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? क्या उत्तर देखते हैं। मथुरेति सुविख्यातम अस्ति सॉरी श्री भगवान वराहदेव ने कहा, मथुरेति सुविख्यातम अस्ति क्षेत्रम परम मम। मथुरेति सुविख्यातम अस्ति क्षेत्रम परम मम। सॉरी एक छूट गया। मथुरेति सुविख्यातम अस्ति क्षेत्रम परमं मम। मथुरेति सुविख्यातम अस्ति क्षेत्रम परमं मम। सुरम्या च प्रशस्ता च जन्मभूमि प्रिया मम। सुरम्या च प्रशस्ता च जन्मभूमि प्रिया मम। मथुरा इति सुविख्यातम, मथुरा के नाम से अत्यंत सुविख्यात अस्ति क्षेत्रम परमं मम, मेरा परम क्षेत्र है।
इससे और अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताइए। तो भगवान से भी पूछा जाए कि भाई इससे श्रेष्ठ प्रॉपर्टी कहीं है, तो ना हमारे से श्रेष्ठ कोई प्रॉपर्टी नहीं है। डोंट आस्क वाई यू आर हियर, वाई इज बिकॉज कृष्णा लव्स यू। मैं तो राजसूय यज्ञ करने में इंटरेस्टेड हूँ, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड यू टू डू द यज्ञ हियर। समझ में आ गया ना? राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने में भी आप एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं, इसीलिए बुलाया भगवान ने ब्राह्मणों को, आओ सो जाओ यहाँ पे। कम से कम एक बार तो स्नान कर सकते हो ना? हाँ, एक बार तो हम जरूर कर लेंगे, कहीं यत्र तत्र कहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वाई यू आर हियर? बिकॉज कृष्णा स्पेशली लव्स यू। हमसे, अब जो लोग दूर हैं कह रहे हैं हमसे प्रेम नहीं करते हैं, आपसे भी करते हैं, आपको रेसिप्रोकेट करना है। कोई रोक नहीं रहा, कोई दरवाजा, कोई बैरियर लगा रखा है, पुलिस रोक रही कि आपका आगे स्नान नहीं घुस सकते हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, बहुत से लोगों के संग तो केवल अपनी आसक्ति है बस। बुरा नहीं, प्लीज़, हम बात बोल रहे हैं सीधी, हो सकता हो बुरा लग रहा हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। केवल अनावश्यक आसक्ति लेकर के बाहर पड़ा हुआ है। मैं मान सकता हूँ कि बहुत से लोगों की मजबूरी है, लेकिन बहुत से लोगों की कोई मजबूरी नहीं है। तो जो सुन रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो परिव्राजकाचार्य हो गए हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा, बट थिंक अबाउट इट। एक भक्त केवल ठंडक के डर से नहीं आ रहे थे, तो आ गए, हीटर लगा के कैसे आ गए, ठीक है। और अमेजिंग, उनको डर था कि शायद हम ठंड से मर जाएंगे, लेकिन इंटरेस्टिंगली नहीं मरे। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, केवल ठंड के डर से वृंदावन नहीं आ रहे। अरे लोग यहाँ भारत के सैनिक -30 में जाकर के काम करते हैं कि नहीं? कहाँ पे? वो सियाचिन ग्लेशियर में। तो क्या कल सुबह -30 डिग्री में आपको मंगल आरती जाना है? आप लोगों ने वो स्थान देखा नहीं, वो समय देखा नहीं। हम लोग जब ज्वाइन किए थे, पता है, मंदिर ऊपर पूरा खुला रहता था, जो कोर्टयार्ड है ना पूरा खुला रहता था, और दिसंबर में ना उंगली बाहर ऐसा लगता था कि फ्रीज हो गई, और उसमें हम लोग जब करते थे हरे कृष्ण। आप लोग, हाँ, वो सब आस्वादन किए हैं उस चीज़ का। अभी तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। अभी तो हमने बताया, जब मैंने जनवरी में ज्वाइन किया तो असल जब उठे सुबह 3 बजे लग रहा था कि उसे सुइयाँ निकल रही हैं करके। लेकिन पॉइंट क्या है कि मैं गुणगान नहीं कर रहा हूँ, वापस आने के लिए हम नहीं ज्वाइन किए, यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं ज्वाइन किए, चाहे सुई लगे चाहे कुछ भी लगे। इज इट नॉट? गर्मी में जब गर्मी होती थी तो बाहर बाप रे, उस रूम में ना कूलर था ना कुछ था, और एकदम हीट हो रही थी, ऊपर सब तरफ से हीट दी जा रही थी। कुछ दिन ही भगवान तो परीक्षा लिए, उसके बाद तो फिर आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। परमम क्षेत्र तो पढ़ तो ली आप, उसके विचार कीजिए, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, ना वैकुंठ श्रेष्ठ ना कुछ है, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ स्थान है। इसको भी पढ़ाऊंगा मैं उपदेशामृत से, सब सेमिनार के बाद में। सुरम्या च प्रशस्ता चा, सुरम्य का मतलब समझते हैं अत्यंत सुंदर मनोहारी, और प्रशस्ता का अर्थ है अत्यंत उत्कृष्ट। मेरी जन्मभूमि है और मुझे अत्यंत प्रिय है। समझ में आ गया कि मैं क्या क्या सोच रहा हूँ? आप जब जन्मभूमि प्रिय है, स्थान प्रिय है, तो रहने वालों की तरफ भगवान कभी नाक मुंह नहीं सिकोड़ते। ये क्यों है? ये क्यों है? खून पीने वाली को जब माँ का स्थान दिए हैं, तो छाछ पीने वाली को देंगे ना। ना तो कोई खून पी के तो माता जी नहीं आई है। जब जहर देने वाली माता जी को भगवान माँ बना लिए, तो चाउमीन या पास्ता कुछ भी जो खिला रही हो भगवान को, उसको नहीं बनाएंगे। बारंबार आपने ये विचार रखना है जीवन में हर दिन कि भाई कृष्ण के अलावा ऐसा कौन है जिसकी मैं शरण लूँ। कम वा दयालु शरणम ब्रजम, मुझ मेरे होप्स तो ओनली हमारा भगवान कैसा हो, भगवान कृष्ण जैसा हो। देयर इज नो अदर होप एक्सेप्ट कृष्ण। तो स्पष्ट समझ में आया कि क्यों श्रेष्ठ है। उत्तर समझ में आया, क्योंकि ये भगवान को अत्यंत प्रिय है, उनकी जन्मभूमि है, और सुरम्य प्रशस्त, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। अन्य तीर्थ भगवान की जन्मभूमि नहीं है। अब तो समझ में आ रहा है? ठीक है।
सर्वेषां देवी तीर्थानां माथुरं परमं महत्। सर्वेषां देवी तीर्थानां माथुरं परमं महत्। कृष्णेन क्रीडितं यत्र तच्च शुद्धं पदे पदे। कृष्णेन क्रीडितं यत्र तच्च शुद्धं पदे पदे। सर्वेषां देवी तीर्थानाम, सभी तीर्थों में हे देवी, माथुरम परमम महत्, मथुरा परम तीर्थ है। वह क्यों? कृष्णे न क्रीडतम यत्र, जहां पे कृष्ण ने क्रीड़ा करी है बिना जूता पहन के। और क्षमा कीजिएगा कि हम थी बोल दिए, कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? अनादिकाल से। अच्छा, कब तक चलेगी जरा बताइए? वो चलती ही रहेगी। तच्च शुद्धम पदे पदे, वहां पद पद पे व्यक्ति शुद्ध हो रहा है। एक बहुत सुंदर बात एक भक्त प्रवचन में कह रहे थे, क्या नाम है उनका भूल रहा हूँ, रशियन डिवोटी हैं, पत्री प्रभु। बहुत सुंदर इक्वेशंस कि भाई कितना फ़ायदा होता है। तो कह रहे देखिए, जो यहाँ पे आप एक दिन भजन करते हो वो बाहर जाकर के 3.5 साल के भजन के बराबर है। क्या इक्वेशंस हैं? 1000 डिवाइडेड 365 दिन होते हैं, तो 365 इंटू 3, मोटा मोटी वैसे हिसाब लगा 3-3.25 साल। अब भी बुद्धि नहीं खुल रही है। हम तो देखिए विवेक जागृत करवा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अब भी बुद्धि ना खुल रही हो तो फिर क्या कर सकते हैं? तो कहेंगे प्रभु जी हम वहाँ तुलसी ला के जब करेंगे तो ठीक है, और यहाँ तुलसी ला के जब करने में कोई दिक्कत है? तो 1000 to 1000 हम भगवान के सामने जब करेंगे तो हाँ यहाँ के भगवान नहीं है, तो 1000 to 1000 to 1000। ठीक है। तो क्या कोई व्यक्ति यहाँ पे ज़्यादा चार्ज कर रहा है किराया? था किराया तो बहुत कम है, 4-5 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये ले लिएगा। गॉट इट? इसीलिए उन लोगों का भी आपको निंदा नहीं करना चाहिए जो कार्तिक में ओवर चार्ज करते हैं। वो बेचारे कर ही नहीं सकते, उनके पास क्षमता ही नहीं ओवर चार्ज करने की। कितना चार्ज करोगे? 15,000, 20,000? यहाँ के डॉक्टर नहीं खून पी जाते हैं 50,000 रुपये। मुझे अच्छे से आप बात आ रही तो मैं याद ही आ गया कि हमारे वीरभद्र प्रभु को गले में कोई खिचखिच थी, 3,000 रुपये का टेस्ट करवा दिए 1 मिनट में। और बोला कैंसर हो गया आपको? अच्छा, अभी जिंदा है वैसे वो, और 10 रुपये की प्रभु जी ने दवा दी, ठीक हो गया। तो यहाँ लोग धोखा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति को दिखता नहीं है इसलिए समझ नहीं आता। काश उन भक्तों ने सुना होता जो यहाँ छोड़ करके लंदन चले गए हैं। मैं कुछ लोग का स्मरण कर रहा हूँ जो हम लोग ज्वाइन किए थे तब की बात कर रहा हूँ। छोड़ के कहाँ कहाँ जा रहे हैं। क्या कष्ट है ब्रह्मचारी आश्रम? ब्रह्मचारियों भाई कोई कष्ट है आपको आश्रम में? कुछ नहीं ना, केवल अश्रद्धा। अरे भाई बहुत होगा तो थोड़ा एक भक्त झगड़ा कर लेगा, है कि नहीं? और ये झगड़ा घर के जूते खाने से बहुत कम होता है। कोई मतलब इसमें कोई हम विरोध तो नहीं बोल रहे ना, बाद में थोड़ा क्षमा भी मांग लेते हैं, इज इट नॉट? कोई घर में क्षमा मांगा है क्या? लेकिन वहीं पे यद गत्वा न निवर्तन्ते रखा हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ क्रीड़ा की है। तो क्या अन्य तीर्थों में किए? वाराणसी में भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी क्रीड़ा करी? चक्र भेज दिया था, वहां काशी नरेश को मार निकले। ठीक है, किया का वो है, वो भी किए भगवान, ऐसी बात नहीं, लेकिन उतना आनंद नहीं। भाई एक बात सुन लो अब आप लोग, प्लीज प्लीज, क्या आप लोग नहीं मरेंगे 10th कैंटो तक? प्लीज, 10th कैंटो में स्पष्ट लिखा है, अगर नहीं सुन लेना, महाराज जी का लेक्चर है, अक्रूर मनोरथ है ना। नारद जी आकर भगवान को याद दिला रहे हैं कि भैया असुरों को भी तो मारना है। भगवान इतने अभिनिविष्ट हैं कि जा ही नहीं रहे, उनका संकल्प ही नहीं आ रहा है कि असुरों को जाके मारना है। इतने आनंदित है वृंदावन में। ये सब लोग भागवत तो सुनते हो, जानते हैं। अभी 10वें स्कंद नारद जी कहते हैं कुछ सोचिए, कुछ करिए। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब उन्हें संन्यास लिया तब क्या इच्छा हुई? वृंदावन जाऊंगा। और जब वृंदावन आ गए, चैतन्य चरितामृत जो लोग पढ़ते हैं वो समझे कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था महाप्रभु का। यहाँ के वनों में महाप्रभु डोल रहे, मतलब जाना की इच्छा नहीं हो रही थी, जहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो फिर बलभद्र भट्टाचार्य उनको यहाँ से फिर बाहर उधर कहीं लेके गए। उनकी इच्छा देख करके वो चाहते हैं कि अब ये वापस उधर जाएं, तो भगवान ने फिर कहा ठीक है।
चक्रांकितं हि तत्सर्वं कृष्णस्यैव पदेन तु चक्रांकितं हि तत्सर्वं कृष्णस्यैव पदेन तु बालक्रीडनरूपाणि कृतानि सह गोपकैः बालक्रीडनरूपाणि कृतानि सह गोपकैः चक्रांकितं हि तत्सर्वं कृष्णस्यैव पदेन तु, ये पूरी मथुरा भूमि कृष्ण के पद के चिन्हों से अंकित है। अब कहेंगे हमें क्यों नहीं दिख रहा है, तो वो कोई बात नहीं, आपको दिखने लग जाएगा। हमारी सेंसिटिविटी बढ़ानी होगी भगवान की भक्ति करते करते। ये तो कोई बात नहीं हुई कि हमें क्या नहीं दिख रहा है, तो हमें तो अपना ही को नहीं, हम जब अपने को ही नहीं देख पा रहे हैं तो भगवान के चरण चिन्हों को देखने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं। शास्त्र का वचन सत्य है, जो आचार्य गण है उसको अनुभव भी कर रहे हैं, नहीं तो रूप गोस्वामी जी इसको इंक्लूड क्यों करते। ऐसी श्रद्धा से व्यक्ति युक्त होना चाहिए कि हमको समझ में आए या नहीं आए, शास्त्र की बात सत्य है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, इसीलिए हमने अपने ओरिजिनल डिस्कशन को ऐसे शुरू किया था। क्यों ऐसा चक्रित, क्यों छपे हुए क्यों हैं, तो कह रहे हैं बाल क्रीडन रूपाणी कृतानि सह गोपके, अपने मित्रों के संग भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला करी थी। अब यह प्रश्न करो कि क्या वाराणसी में बाल लीला करी थी? ना, वाराणसी में तो बिल्कुल नहीं करी थी। अब इसको मैं बोल रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है वो चौपाई ना, ठुमक चलत रामचंद्र भाजत पैजनिया। अब नॉर्मली हम भगवान राम को धनुषधारी के रूप में देखते हैं, लेकिन स्मॉल क्यूट लॉर्ड राम इन अयोध्या, इट्स वेरी नाइस ना। ठुमक चलत रामचंद्र भाजत पैजनिया, ऐसे कर गाते बहुत अच्छा लगता है ना। दैट स्वीट टेस्ट जो कि क्या नाम है उनकी माँ का नाम क्या है, कौशल्या माता ने अनुभव किया। तो आप जान रहे हैं कि बच्चे लोग अब फ्लोटर पहन करके नहीं खेलते हैं जनरली, और भगवान श्री कृष्ण तो बिल्कुल नहीं खेलते। अच्छा चलो सब कुछ जानते हो, एक प्रश्न को भगवान की चप्पल का नाम बताएं, जल्दी से बताओ। नहीं, ये तो शास्त्र में अब तक हम सुने नहीं कि भगवान की चप्पल का नाम क्या है। भगवान के चक्र का नाम पता चल रहा है, भगवान सुदर्शन, गदा का नाम है कौमुदकी, लेकिन एक बात है, भगवान कितने गरीब है कि चप्पल नहीं है उनके पास, चप्पल नहीं है। तो इस प्रकार से एक एक भूमि के कण पे भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श है यहाँ की ब्रज की भूमि में। स्पष्ट है कि यह क्यों स्पेशल है धाम, और किसी तीर्थ में भगवान ने ऐसा नहीं किया। ठीक है। यानि तीर्थानि तानि एव स्थापितानि महर्षिभिः, यानि तीर्थानि तानि एव स्थापितानि महर्षिभिः, एतत्ते कथितं सारं मया सत्येन सुव्रते, एतत्ते कथितं सारं मया सत्येन सुव्रते। हे सुव्रते अर्थात पृथ्वी देवी, मैंने इन तीर्थों के सार को सत्य रूप में तुमसे कहा जो महान ऋषियों के द्वारा स्थापित किया गया। अब देखो ऐसा कितनी अद्भुत बात है, भगवान स्वयं अपनी बात बोल रहे हैं और उससे पूछो भगवान आपने झूठ कब बोला। भगवान तो कभी झूठ बोलते नहीं, कृष्ण कभी झूठ बोल भी थे, लेकिन वराहदेव कभी झूठ नहीं बोलते। नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोलते, उनके मुख से जो भी निकलता है वो परम सत्य होता है। फिर भी ऐसे बोल रहे हैं मैं सत्य कहा देखो, क्योंकि एकदम से आंखें गोल हो जाएंगी, अरे सारे तीर्थों को सब छोड़ करके और इस प्रकार से ब्रज की महिमा बोली जा रही है। तो भगवान समझते हैं, आगे पढ़ते हैं। न तीर्थम मथुराया ही न देवः केशवात् परः, न तीर्थम मथुराया ही न देव केशवात् परः। स्पष्ट है, मथुरा से श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं है, और देवताओं में मतलब आराध्य व्यक्तियों में केशव से बड़े कोई नहीं। केशव कौन है? भगवान कृष्ण। ठीक है, जो ब्रह्मा और शिव जी के भी नियामक हैं। वराह पुराण में यह भी कहा गया है, शृणु तत्वेन मे भूमि कथ्यमानमथो नघे, शृणु तत्वेन मे भूमि कथ्यमानम् अतो नघे, मथुरेति सुविख्याता यस्मिन् क्षेत्रे प्रिया मम, मथुरेति सुविख्याता यस्मिन् क्षेत्रे प्रिया मम। हे अनघे, हे निष्पाप भूदेवी, कृपया सुनो जो मैं तुम्हें सत्य बतलाऊंगा। अब एक विचारणीय बात है कि निष्पाप क्यों कह रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति निष्पाप है उसको जब शास्त्र का सत्य बताया जाएगा तो तुरंत उसके मन में भावना आएगी ये सत्य है, ये सही है, इसलिए भगवान देख करके बोल रहे हैं। और जो व्यक्ति के हृदय में पाप बना हुआ है उसको कितनी भी महिमा बताइए, हाँ सही है, भावना है आपकी,
मतलब अगले ब्रह्मा जी का पुत्र इन्हीं को प्राप्त होना है जो सब जानते हैं। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? इसीलिए ये मतलब ग्रंथ पढ़ाने में मेरे को थोड़ा सा संकोच था, लेकिन अब कोई संकोच नहीं है। भगवान जो भी देख लें, जिसको कम से कम एक व्यक्ति तो जरूर सुन करके श्रद्धा करेगा उसके ऊपर। इज इट नॉट? एक से तो अधिक लोग दिख ही रहे हैं। मथुरेत सुविख्याता यस्मिन क्षेत्र प्रियामा, इस प्रकार से मथुरा नाम से सुविख्यात क्षेत्र है। और यहाँ प्रिय का अर्थ सुन रहे हैं, मथुरा मेरी प्रिया राधा की वासस्थली के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। अभी तक तो बार बार आप लोग कृष्ण कृष्ण सुन रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वृंदावनेश्वरी हैं श्रीमती राधा रानी। और भक्त लोग कोई मजाक में कहते हैं भगवान कृष्ण की राय पे रह रहे क्वाइट स्वीट, भगवान कृष्ण की राय पे रह रहे। ठीक है, ये तो विनोद की बात। सुरम्य प्रसन्ना च जन्मभूमिर् सुरम्य प्रसन्ना च जन्मभूमिर्मम प्रिये, सुरम्य प्रसन्ना च जन्मभूमिर्मम प्रिये, भविष्यति वरारोहे द्वापरे संस्थिते युगे, भविष्यति वरारोहे द्वापरे संस्थिते युगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुरम्य तो समझ में आ गया, अत्यंत मनोहारी। और प्रसन्न का अर्थ क्या होता है, जैसे उसको वहां आप टीका में देखना, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। तो एक तो प्रसन्न का अर्थ आप सोचते हैं आनंद सुख में रहने वाला, और दूसरा प्रसन्न का अर्थ होता है पवित्र। जन्मभूमि और प्रसन्न का क्या मतलब हुआ? मतलब पवित्र करने वाली, अर्थात जीवों की अविद्या को नाश करने वाली जन्मभूमि मम प्रिय। प्रिय मतलब हे प्रिय भूमि देवी, और वराहरोहे मतलब बहुत सुंदर स्त्री। हे सुंदर स्त्री, मेरी जन्मभूमि मथुरा अत्यंत प्रसन्न अर्थात पवित्र है और सुरम्य मनोहारी है। और भविष्यति द्वापरे संस्थिते युगे, मैं इसमें द्वापर युग में प्रकट होऊंगा। तो आप जानते हैं द्वापर युग भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अवतरित हुए थे। नेक्स्ट, अब कोई व्यक्ति कहे, आवाज सबको ठीक सुनाई पड़ रही है ना? ठीक है। और कोई कई बार आप लोग को पूछा होगा कि भाई भगवान इधर इंडिया में ही क्यों जन्म लेते हैं? तो उनको बोले इंडिया में तो कभी जन्म नहीं लेते। वो जरा घूम जाएगा, कहेगा भारत में तो कभी जन्म लेते हैं। भारत में कहाँ जन्म लेते हैं? वो तो अपनी जन्मभूमि में प्रकट होते हैं। वो भारत में है। आप भारतवासी हैं? नहीं, हम ब्रजवासी हैं, भारतवासी नहीं। प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि क्या आप आप यहाँ पे हैं? मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग है, एकदम लेक्चर रिकॉर्डिंग है। नहीं, मैं यहाँ नहीं हूँ, अमेरिका में नहीं हूँ। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अमेरिकन उसकी तरह कार्य नहीं कर रहा हूँ। और प्रभुपाद बड़ा सुंदर बोले, मेरे शिष्य भी अमेरिकन नहीं है, क्योंकि वे भगवान की सेवा कर रहे हैं। सो इफ यू आर एंगेज इन कृष्ण सर्विस एक्चुअली वृंदावन। एक्चुअली वास्तविक बात यह है कि कहीं पे भी व्यक्ति है, अगर वो कृष्ण को केंद्र में रख के अपना जीवन जी रहा है तो वृंदावन में ही रह रहा है, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ अच्छी बात है कि कुछ भी किसी को भी केंद्र में लेके चल रहा है वृंदावन में है, ये एक अच्छी बात है। कालिए का केंद्र कौन था? कालिए का काम क्या था? सुबह से शाम तक खाली जहर फूकना, है कि नहीं? आप लोग कालिए नहीं हैं, आप लोग बहुत अच्छे डिवोटी हो। हम खाली कैमुत्य की बात कर रहे हैं। अब कालिया जैसे व्यक्ति को जब चरण रेणु मिल गई, और वो तो 16 माला जब भी नहीं करता था, तो केवल धाम में रहने से मिल गया कि नहीं? ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट साधन है, ये कहा जा रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अब जप नहीं करें। डज मेक सेंस? तो भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं, तो पूछना बता देना कि भाई भारत में नहीं प्रकट होते हैं, तो दिमाग घुमा दीजिएगा उसको, अपनी जन्मभूमि प्रकट होते हैं। स्पष्ट बता रहे हैं, देखिए, ययाति नृपवंशे हम उत्पत्स्यामि वसुंधरे, ययाति नृपवंशे हम उत्पत्स्यामि वसुंधरे, शतानि पंचवर्षाणाम अत्र स्थास्यामि निश्चय, शतानि पंचवर्षाणाम अत्र स्थास्यामि निश्चय। हे वसुंधरा, हे देवी भूदेवी, मैं ययाति महाराज के राजा के वंश में उत्पन्न होऊंगा, यदुवंश में। और शतानि पंचवर्षाणाम को अनुवाद किया गया 125 वर्ष तक मैं वहाँ पे रहूँगा। इसमें निश्चय मतलब स्पष्ट है। तो आप समझ में आ रहा ना सारे तीर्थों से क्यों श्रेष्ठ है। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ जाएगा कि वृंदावन में 11 साल रहे, मथुरा में तो रहे नहीं 125 साल तक। मथुरा में कुछ साल रहे, कितने साल रहे होंगे? 17 बार हराए, 17-18 साल और रहे, 11 साल यहाँ रहे और 17 साल मथुरा में रहे। जब जरासंध ने आक्रमण करना शुरू किया, एक साल में एक बार करता था उसका वॉर एनिवर्सरी
साल में एक बार आता था, पीट पुट करके चला जाता था। तो 17 बार, तो 17 साल मोटा मोटी रहे, और उसके बाद बाकी टाइम तो द्वारका में रहे। बाह्य दृष्टि से लग रहा है कि भगवान मथुरा छोड़ देते हैं, भगवान मथुरा वृंदावन क्षेत्र कभी नहीं छोड़ के जाते, स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये द्वारका में तो भगवान अधिक समय रहे थे, ठीक है। इसके लिए प्रमाण है मेरे पास, दंत वक्र का उद्धार है ना, जिनके पास में कौन सा देखिएगा अध्याय, 10वें स्कंद में दंत वक्र का जो उद्धार है उसको पढ़िए, और वहाँ पे स्पष्ट लिखा है कैसे भगवान दंत वक्र को मारने के बाद फिर से ब्रज में आते हैं। वो भाव प्रभुपाद समझाते हैं, भाव रूप में वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन से मथुरा में भी जाते हैं तो यहाँ पे भाव रूप में रहते हैं। वो हम उसकी व्याख्या भी बहुत नहीं कर रहे हैं, बट भगवान कभी अपना क्षेत्र छोड़ करके नहीं जाते, ठीक है। अब बड़ा सुंदर डिस्कशन चल रहा है। भगवान बड़े सुंदर तरह से कह रहे हैं कि देखो 7 नगरियां मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, और उनमें कैसे मथुरा श्रेष्ठ है ये वर्णन कर रहे हैं। तो जब बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह समझिए, 7 नगरियां मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, मतलब उनको चुन लिया कि सर्वश्रेष्ठ हैं, और उनमें मथुरा सर्वश्रेष्ठ है, तो सिद्ध हो गया ना कि सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह समझना होगा, ठीक है। मेरे पीछे बोलिए। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, पुरी द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 पुरियां अर्थात नगर जो हैं वो मोक्ष प्रदान करने वाले। देख रहे हैं, पहली है अयोध्या, दूसरा मथुरा। माया का हम समझ नहीं पाए अर्थ क्या है ना, मायापुर मत बोलिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। माया मतलब माया, अब जो अर्थ हो भगवान जानते हैं। बिकॉज क्या हम लोग गाते हैं, माया मतलब नवदीप इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन। क्या हम भजन में गाते हैं, जेबे जाने चिंतामणि गौरंग, चिंतामणि जेबे जाने से ही जाए ब्रजेंद्र सुत पाश। एक और भी है कि गौरंगेरा, ये गौरांग महाप्रभु की जो धाम है मायापुर, जेबे जाने चिंतामणि ऐसे करके। वृंदावन एंड मायापुर आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम, बस मूड डिफरेंट है। क्या है बोल रहा हूँ उसको, तो इसलिए माया का अर्थ मायापुर नहीं लीजिएगा। माया मतलब माया कोई नगरी होगी, हम जानते नहीं इसको। काशी मत चौथी होगी काशी, काशी मतलब वाराणसी, कांची मतलब कांची साउथ इंडिया का, और अवंतिका मतलब उज्जैन, यस 6, और द्वारवती मतलब द्वारका। हाँ क्या है, श्री गौर मंडल भूमि जेबे जाने चिंतामणि तार होए ब्रज भूमि वास, ये बोल रहे हैं। तो गौरांग महाप्रभु का जो स्थान है नवदीप, वो वृंदावन से अभिन्न, वो भी वृंदावन है, धाम है ऐसे करके। तो उधर उसकी बात मायापुर की नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे द्वारवती, द्वारका के बारे में जरूर बोल रहे हैं। द्वारवती स्पष्ट है। होल्ड ऑन, तो 7 हो गई, ये सब मोक्षदायिका है, ये मोक्ष प्रदान करने वाली। वहाँ शरीर छोड़ने पे व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। आगे देखते हैं, स्कंद पुराण में मथुरा खंड में नारद जी ने कहा है, मतलब ये श्लोक लिया, अब इसको डेवलप कर रहे हैं आगे, क्योंकि इस श्लोक को देख के लग रहा है कि मथुरा अयोध्या माया काशी का कोई अंतर नहीं, सब मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, ठीक है। अब इसको आगे डेवलप किया जा रहा है अन्य पुराणों से। शृणु धर्मं महाप्राज्ञ यत्वं पृच्छसि धर्मवेद, शृणु धर्मं महाप्राज्ञ यत्त्वं पृच्छसि धर्मवेद, शृणु धर्मं महाप्राज्ञ यत्वं पृच्छसि धर्मवेद, शृणु धर्मं महाप्राज्ञ यत्त्वं पृच्छसि धर्मवेद। गोप्यं सप्तपुरीणां तु मथुरामण्डलं स्मृतं, गोप्यं सप्तपुरीणां तु मथुरामण्डलं स्मृतिं। स्मृतिम कहाँ से हो गया, स्मृताम, कुछ खिलाओ उस ब्राह्मण को। शृणु धर्म महाप्राज्ञ, हे महाप्राज्ञ महान बुद्धि वाले सुनो, यत्वम पृच्छसि धर्मविद, तुम धर्म को जानने वाले हो, तो तुमने जो पूछा उसके बारे में बता रहा हूँ। गोप्यम सप्तपुरीणाम, तो इन 7 पुरियों में जिनका नाम अभी आपने सुना, उनमें सबसे गोपनीय है मथुरा मंडलम स्मृतम, जिसको मथुरा मंडल के रूप में जाना जाता है। मथुरा मंडल समझ गए, पूरा मथुरा का क्षेत्र।
मैं ऐसे समझा दूं चलेगा या मैं अनुवाद पढ़ूं तब समझ में आएगा? पढ़ में संस्कृत के स्कॉलर बन गए, गुड। अब ये सुन कर के तो सब लोग खुश हो जाएंगे। एक बार बोलिए मथुरा, जूम वाले बोलिए मथुरा 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 मथुरा। ठीक है, ओके, गुड 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 गुड। अब इसका पुण्य सुनिए, ये विश्वास, ये तो बहुत सुंदर है। प्लीज चैंट आफ्टर मी। 33 वर्ष सहस्राणि 30 वर्ष शतानि च 30 वर्ष सहस्राणि 30 वर्ष शतानि च यत् फलं भारते वर्षे तत्फलं मथुरां स्मरन्। यत् फलं भारते वर्षे तत्फलं मथुरां स्मरन्। अनुवाद सामने है, हरि बोल। मथुरा का स्मरण मात्र भी भारत वर्ष में 33,000 सालों तक पुण्य करने के बराबर है। बोलिए बोलिए मथुरा 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 मथुरा। ठीक है, दिस इज क्वाइट अमेजिंग। और आप जान रहे हैं कि भारतवर्ष में ऐसे बहुत से लोग होंगे उनको मथुरा वृंदावन का स्मरण भी ना आता होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं करेगा। मैंने बोला था ना कि ऐसी ऐसी महिमा है कि आप उसको देखो स्वीकार। वाई, डोंट आस्क वाई, जस्ट स्टार्ट यूजिंग इट। इसीलिए तो प्रभुपाद आचार्यों ने कहा है मथुरा धाम, वृंदावन धाम की जय, मायापुर धाम की जय। सुना? अब समझ में आ रहा उसका महत्व क्या है भाई। सुबह कम से कम एक बार तो बोलेगा। अब क्लिक किया, बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो इस तरह से वक्त लोग बोलते हैं गिरिराज महाराज बरसाना बरसाने। जैसे मान लीजिए अभी आत्मनिवेदन प्रभु मुझे बोले, प्रभु जी क्या मैं बरसाना जा सकता हूँ, तो तुरंत बरसाना का स्मरण हो गया कि नहीं? वैसे तो हम लोग तो ब्रज में बैठे ही हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन अन्यथा भी वहाँ से कोई चला दिल्ली से बस लेकर के, तो स्मरण करते ही इतना पुण्य अकाउंट में गया। अब बताइए भक्तों में, बताइए स्मरण करने का कितना खर्चा होता है। और देखिए शब्द लिखा है भारतवर्ष। क्यों? क्योंकि भागवत 5:19-21 में भी लिखा है कि देवता भी, चक्रवर्ती पाटिका में लिखते हैं, देवता भी प्रार्थना करते हैं कि भारतवर्ष में हमको ऐसा शरीर मिल जाए जहाँ भजन करने को मिले। इतना सुंदर स्थान है। और उस स्थान में इन जनरल भारतवर्ष को पुण्य कहा जाता है। और वहाँ पे 33,000 साल तक। उम्र कितनी है आप लोग की? पत्री में कितना लिखा है? इतना तो नहीं लिखा ना? इतना तो नहीं लिखा है बाबू जी। ये है शास्त्र को सुन करके जीवन जीने का लाभ। उसका लाभ है, उसमें आप इक्वेशंस नहीं बिठाइए, इक्वेशंस आपके सामने रख दी गई हैं, उसको यूज़ कीजिए। कभी F=ma को क्वेश्चन किए हैं? क्वेश्चन किए हैं कि सही है कि गलत है? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते लिख रहा है उसको, नहीं ना मानते हैं। एकदम सत्य। अखबार की बात को हर बात मान लेते, मान लो ये ब्रह्म वाक्य है कि नहीं? और यहाँ सामने लिखा है तो व्यक्ति को चिंता हो रही। तो इसलिए कम से कम रोज स्मरण करना चाहिए। ठीक है, एक बार स्मरण करने का इतना लाभ है। स्मरण करने में क्या दिक्कत है? अपने घर पे क्या एक कलर फोटो गिरिराज जी का नहीं लगा सकते? बहुत सुंदर फोटो मिलता है ना, बहुत बहुत सुंदर फोटो राधा कुंड का, गिरिराज जी का। और एक अच्छी बात है कि जैसे यहाँ से कथा प्रसारित हो रही है तो इतना तो स्मरण आएगा कि ये बाबा बैठा हुआ वृंदावन में, इतना तो स्मरण। बाकी कुछ क्लास भी याद ना रहे, मुझे लगता है लिख देना चाहिए शुभकृष्णदास _what @ISKCON गौशाला वृंदावन। तो क्या लिखा है सर? अरे इतना तो स्मरण रहेगा ना कि क्लास कहाँ से हो रही है। क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया, इतना समझ में आ रहा है ना क्लास कहाँ से हो रही है। इस्कॉन गौशाला गौ घाट वृंदावन से एड्रेस लिख देना चाहिए तो लोगों को स्मरण रखा, हाँ चाहिए वहाँ से गौ घाट से क्लास हो रही है, रमन रीति इत्यादि इत्यादि। अब ऐसा फायदा तो किसी तीर्थ का नहीं है। आदि वराह पुराण में कहा गया है, अब बड़ा सुंदर है, एक एक बहुत सुंदर, ध्यान दीजिएगा कैसे बोल रहे हैं। एक एक सिटी को पकड़ेंगे और कहेंगे वहाँ जो पुण्य मिलता है इतना करने में यहाँ तुरंत मिल जाता। तो अब उस प्रकार से मथुरा की श्रेष्ठता स्थापित कर देंगे। महामाघयां प्रयागे च यत् फलं लभते नरः। महामाघयां प्रयागे च यत् फलं लभते नरः। तत्फलं लभते देवी मथुरायां दिने दिने। तत्फलं लभते देवी मथुरायां दिने दिने। प्रयाग मतलब इलाहाबाद में, हाँ प्रयागराज सब जानते हैं। तो महातीर्थ कहा जाता है, उसमें माघ तो हर साल आता है। महामाघ क्या होता है हमको नहीं पता, 12 साल बाद। तो 12 साल में एक बार प्रयाग में कोई व्यक्ति रहता है और उसको जो फल मिलता है वो यहाँ वो तत्फलम लभते देवी। हे देवी समझो, देवियों समझिए
यहाँ जो देवियाँ बैठी हैं और जो और कोई देवी समझ रही, जब पृथ्वी देवी का अनुगत्य स्वीकार करें और देवताओं, आप लोग भी समझ लें कि मथुरा में वह प्रतिदिन मिलता है। जैसे हमारे यश प्रभु सोच रहे हैं, अरे भाई टाइल नहीं बिक रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, मान लो मजाक कर रहा हूँ, मान लो नुकसान हो रहा है, तो इधर कितना फायदा हो रहा है देख लीजिए। कभी कभी कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो अति बुद्धिमान हैं, महाप्राज्ञ हैं, कहते हैं, हाँ कहते हैं ऐसे, हमने सुनने में आया, प्रेम कृष्ण बताते हैं, प्रभु जी अब जूम पे तो जब करा ही रहे हैं और दर्शन तो हो ही जाता है, तो यहाँ आने की क्या जरूरत है। महाप्राज्ञ हैं, धर्मविद हैं, शायद इसीलिए बोल रहे होंगे। जो लोग कभी सुने इस प्रकार से तो थोड़ा विचार कीजिएगा, ये उद्देश्य नहीं कि जूम करें तो आप कभी यहाँ आए ही नहीं। आप देखिए कि हम लोग कितने खुश हैं, आप भी आइए। नॉट एक बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत से लोगों को आप फोन पे रिजेक्ट कर देंगे ना, लेकिन कदाचित वो व्यक्ति सामने आ जाए तो एकदम दया उमड़ जाती है, और आपका ही बच्चा वापस आए तब भी नहीं। Why you feel so disconnected from Radha Krishna? अब ये प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग है ना, Why you feel so disconnected? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, we are from the same family, we have a big joint family with same father। हाँ, ये बताने वाला था। This chanting is very interesting। क्यों? Now we have a joint family where everyone is born different place। यहाँ कोई व्यक्ति बुलंदशहर में पैदा हुआ है, मैं बुलंदशहर में मेरा जन्म हुआ, ये शरीर का जन्म हुआ, और मैं समझता हूँ अगर सबका इंटरव्यू लिया जाए तो उपस्थित सभी व्यक्तियों का अलग अलग शहरों में जन्म हुआ होगा। ऑलमोस्ट मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं, और हुआ भी तो एक घर में तो नहीं हुआ। तो उस लोग हमको लगता है कि हमारे माता पिता अलग हैं, ये आप हमारे गुरु भाई नहीं हैं। थोड़ी बुद्धि में गुरुता लाइए। थोड़ी बुद्धि। महाराज बड़ा अच्छा बोले थे, गॉड ब्रदर, वी आर वन गॉड एंड वी आर ब्रदर एंड सिस्टर। गॉड इज वन, कृष्णा। जगत धात्री नाम है ना। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है ना, आप लोग मान लो कॉलेज में कहीं पढ़े होंगे, कहीं दूर रहे होंगे, कितने उत्साह से बड़े अधिकार के संग अपने घर में जाते हैं, मम्मी आलू का पराठा बनाओ, वट एवर, आई एम नथिंग अगेंस्ट आलू पराठा, यू लाइक इट, जस्ट आपसे कुछ घर में जाने में भी आप लोग सोचते हैं कि घर वाले हमें क्या, वी फील सो डिस्कनेक्टेड, जबकि भगवान बोल दिए बेटा तुम मेरे ही हो। कौन सा श्लोक है वो, भूला, बताओ जल्दी से फटाक से। ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, तो जितने भी जीवात्मा हैं वो मेरे ही हैं। तो भगवान डिक्लेयर कर दिए कि तुम मेरे हो। हम सोच रहे हैं कि यहाँ आने के लिए कुछ योग्यता चाहिए। सो थिंक अबाउट इट। तो एक दिन में ही आपको 12 साल वेट करने की जरूरत नहीं है कि हम अब प्रयागराज में रहें, 12 साल वेट करें और वहाँ जा कर के फिर जो फ़ायदा मिलेगा वो यहाँ की हर दिन अवेलेबल है। तो अब प्रयाग से श्रेष्ठ होगा कि नहीं? गॉट इट? नेक्स्ट। और पुष्कर से कंपेयर किया जाए, तोल रहे हैं भगवान, तोल कर देख रहे हैं। कार्तिक्यम चैव यत् पुण्यम पुष्करे तु वसुंधरे, कार्तिक्यम चैव यत् पुण्यम पुष्करे तु वसुंधरे, तत्फलम लभते मर्त्यो मथुरायाम दिने दिने, तत्फलम लभते मर्त्यो मथुरायाम दिने दिने। हे भूदेवी, पुष्कर सरोवर में कार्तिक के समय जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह मथुरा में प्रतिदिन प्राप्त होता है। स्पष्ट है, तो पुष्कर से श्रेष्ठ हो गया। आगे देखें, वाराणसी के बारे में विचार करते हैं। वाराणस्याम तो यत् पुण्यम राहुग्रस्ते दिवाकरे, वाराणस्याम तो यत् पुण्यम राहुग्रस्ते दिवाकरे, तत्फलम लभते देवी मथुरायाम जितेंद्रियः, तत्फलम लभते देवी मथुरायाम जितेंद्रियः। दिवाकर मतलब सूर्य, और राहुग्रस्त दिवाकर मतलब सूर्य ग्रहण के समय जब राहु दिवाकर सूर्य को ग्रस्त कर लेता है तो वह भी किसी किसी सिचुएशन में उसको बड़ा शुभ माना जाता है। तो कहते हैं वाराणसी में सूर्य ग्रहण के समय जो पुण्य मिलेगा और वह भी मथुरा में बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है किसी जितेंद्रिय व्यक्ति को अपने इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाए रखा है। ठीक, तो वाराणसी से श्रेष्ठ हो गया। क्या सूर्य ग्रहण रोज लगता है? समझ आ गया? वेट करने की जरूरत नहीं है। आ जाइए, अब बड़ा सुंदर है।
अब बहुत सुंदर है। और श्लोक देखिए, पूर्ण वर्षे सहस्त्रे तु वाराणस्याम तु यत् फलम, पूर्ण वर्ष सहस्त्रे तु वाराणस्याम तु यत् फलम, तत्फलम लभते देवी मथुरायाम क्षणेन हि, तत्फलम लभते देवी मथुरायाम क्षणेन हि। कदाचित आपकी पत्री में लिखा हो कि 10,000 साल जिएंगे, तो उन लोग के लिए सुन लें, नहीं लिखा ना, हाँ, तो जस्ट इन केस यू है, मैंने हो सकता है कोई वैसा व्यापी हो लोमश ऋषि का वंशज की बहुत लंबा जी रहा हो, तो उसको वो सीख ले कि क्या लिखा हुआ है कि पूरे 1000 पूर्ण वर्ष सहस्त्र तू, पूरे 1000 साल तक वाराणसी में कोई व्यक्ति रहकर जो फल प्राप्त करेगा वह एक क्षण में ही मथुरा में प्राप्त हो जाता है। 1 2 ज़्यादा हो गया, एक क्षण में मिल जाता है। अब यह जब बोला जा रहा है तो इसका मतलब है कि वाराणसी भी बहुत महान क्षेत्र है, लेकिन 1000 साल वहां रहेंगे और यहाँ एक क्षण में मिल जाता है। तो वाराणसी से और श्रेष्ठ हो गया कि नहीं? आगे देखते हैं। पूर्ण वर्षे सहस्रे तु तीर्थराजेषु यत् फलम, पूर्ण वर्षे सहस्रेस्तु तीर्थराजेषु यत् फलम, तत्फलम लभते देवी मथुरायाम दिने दिने, तत्फलम लभते देवी मथुरायाम दिने दिने। सेम श्लोक। तीर्थराज कौन है? प्रयागराज। प्रयागराज में 1000 साल तक रहे, जो फल मिलेगा, अब जो फल मिलेगा सोचते रहिए 1000 तक क्या मिलेगा, जो मिलेगा वो प्रतिदिन मिल रहा। इसीलिए चोकुरे 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 एंड सील सील सील, जो भाई रह रहा है वो रहे। और अब उसके गुरु आप नहीं हैं, हर किसी का ठीक अच्छा है। मेक सेंस टू यू? everyone has been chosen to come here. आगे आप प्रमाण देखेंगे, you cannot stay here for a second. अगर कृष्ण नहीं चाहते तो यहाँ कोई नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, स्पर्श ही नहीं करेगा। गया के बारे में भी बात आ गई। गोदावरी द्वादशको नरो यः क्षेत्रे कुरूणां क्षितिदायको यः। गोदावरी द्वादशको नरो या क्षेत्रे करुणां क्षितिदायको या। करुणा कर रहे हैं क्या बेटा? करुणा प्लीज फिर से गाइए, इतना सुंदर ट्यून मिली है। गोदावरी द्वादशको नरो यः क्षेत्रे कुरूणां क्षितिदायको यः। गोदावरी द्वादशको नरो या क्षेत्रे कुरूणां क्षितिदायको या। षण्मासकान् साधयते गयायां समं भवेन्नो दिनमेकमाथुरम्। षण्मासकान् साध्यते गयायां समं भवेन्नो दिनमेकमाथुरम्। षण्मासकान् साधयते गयायां समं भवेन्नो दिनमेकमाथुरम्। षण्मासकान् साध्यते गयायां समं भवेन्नो दिनमेकमाथुरम्। एक बात आप लोग अनुभव कर रहे हैं कि अभी आप लोग मथुरा देवी के, मथुरा धाम की महिमा का उच्चारण कर रहे हैं, इसीलिए उच्चारण करवा रहा हूँ। एक व्यक्ति जो गोदावरी के तट पर 12 मास के लिए निवास करता है, द्वादशको नरो, यह स्पष्ट है, द्वादश मतलब 12, तथा जो कुरुक्षेत्र में भूमि का दान देता है। कुरुक्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, आप सुन चुके हैं भगवद गीता 1.1 में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, कि वो इतना सुंदर क्षेत्र है कि देवता भी आके वहाँ यज्ञ करते हैं मतलब अभी भी चल ही रहा है। तो वहाँ की भूमि को दान करने का मतलब समझ लीजिए कितना बड़ा पुण्य होगा। हम लोग उसका हिसाब नहीं लगा सकते हैं। क्षिति मतलब पृथ्वी, तो यानी क्षेत्रे कुरुणाम क्षितिदायको यह। क्षेत्र मतलब कुरुणाम, क्षेत्र मतलब कुरुक्षेत्र में क्षितिदायकी, वह पृथ्वी का दान करता है, भूदान करता है। षण्मासकान् साधयते गयायाम, और गया में वह 6 मास तक क्या करता है? साधना करता है। वह मथुरा में 1 दिन के वास से उसी फल की प्राप्ति करता है। वो माया में गया होगा, हाँ, तो यही कारण होगा। फिर गया को माया भी कहते हैं। अच्छा, शब्द गया है, ओके, तो ठीक है, फिर मैं देख लूंगा उसको। लेकिन ये मैंने महाराज की बुक्स में भी चेक किया है, सारे श्लोक आप देख लेंगे, बट एज फार एज आई अंडरस्टैंड कि उसमें माया ही लिखा हुआ था, गाया तो लिखा नहीं था। हो सकता हो कि नाम ऐसा रखा हो। इट सीम्स कि माया का शब्द जो है वहाँ पे गया के लिए गया लिखा हुआ है, तो
यहाँ तो गया में लिखा हुआ है, पहले वाले श्लोक की बात हम देख लेंगे, उसको दिक्कत नहीं। ना द्वारका काशी कांची ना, गाया तो नहीं सेट हो रहा भाई यहाँ पे, गया तो नहीं है, गया नहीं, मैं बहुत ध्यान से देखा हूँ, आप लोग फिर किताब देख लीजिएगा। न द्वारका काशी कांची न माया गदाधरो यस्य समम न तीर्थम। न द्वारका काशी कांची न माया गदाधरो यस्य समम न तीर्थम। संतर्पित यद यमुना जलेना वांछन्ति नो पितरः पिंडदानम। संतर्पित यद यमुना जलेना वांछन्ति नो पितरपिंडदानम। न द्वारका न काशी न कांची न माया, माया का जो भी अर्थ है अगर हम समझ ले, गया जो भी रहे वह उसके समान, कोई इसके समान मथुरा, गदाधरो मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनके इस भूमि मथुरा के समान कोई तीर्थ नहीं है। क्यों ऐसा? तो कह रहे हैं संतर्पित यद यमुना जलेना, यमुना के जल मात्र से सम्यक रूप से तर्पित होकर के, वांछन्ति नो पितरः पिंडदानम। बहुत अच्छा हमको श्लोक लगा। पितर कोई पिंडदान की अपेक्षा नहीं करते। कितना आसान है ना, यमुना जी में गए, जल उठाया और अर्पित कर दिया। दिस इज क्वाइट इजी। गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस एक ही समय में सारे पितरों को संतुष्ट कर सकता है। वाओ, नाउ समबडी इज हियरिंग और नॉट। लेकिन एक भक्त के कुछ ऐसा घर में बहुत परेशानी आ रही है जो हमने समझ में आ रहा है पितृदोष की वजह से आ रही है। तो अब किसी को पितृदोष शांत करना हो तो आपके सामने प्रमाण है कि क्या करना है। पितरों को संतुष्ट करना, बेचारे भूखे हों, तो इधर आइए। और आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं हो या बहुत कंजूस है, पैसे देने का मन नहीं है, खर्चा नहीं करना चाहते हैं, या जो भी ब्राह्मण नहीं मिल रहा था, जमुना आइए, जमुना जी में जल उठाइए, समर्पित कर दीजिए। प्रैक्टिकल देख लीजिए। मुझे पता नहीं गया में बहुत पैसे चार्ज करते हैं क्या? नहीं, बहुत चार्ज करते हैं। सो वी हैव, पैसे बच गए ना क्लास में आने से। सामने देख लीजिए, लिखा है केवल यमुना जी का जल अर्पित करने से एकदम तृप्त हो जाते हैं। श्री कृष्णाख्यम परम ब्रह्म यत्र क्रीडति सर्वतः। श्री कृष्णाख्यम परम ब्रह्म यत्र क्रीडति सर्वतः। तदन्याखिल तीर्थेभ्यो अधिकम यत्तत् किमुच्यते। तदन्याखिल तीर्थेभ्यो अधिकम यत्तत् किमुच्यते। परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जहाँ सदा हमेशा ही क्रीड़ा करते रहते हैं, हर जगह और हर समय क्रीड़ा करते रहते हैं। तद अन्याखिल तीर्थेभ्यो अधिकम, वह सभी तीर्थों से अधिक श्रेष्ठ है। यत्तत् किमुच्यते, इसके संबंध में और क्या कहा जाए, इसलिए यहाँ पे समापन हो रहा है। अब कुछ डांट सी पड़ रही है कि कोई बहुत बुद्धिमान है लेकिन मथुरा मंडल को साधारण बोल रहे हैं, तो उनके बारे में भगवान ने क्या विचार रखा है, जरा मेरे पीछे बोलिए। मथुरायां प्रकुर्वन्ति पुरी साधारणी दृशम। मथुरायां प्रकुर्वन्ति पुरी साधारणी दृशम। ये नरास्तेऽपि विज्ञेयः पापराशिभिरन्वित। ये नरास्तेऽपि विज्ञेयः पापराशिभिरवान्तिक। ये नरास्तेऽपि विज्ञेयः पापराशिभिरन्विताः। ये नरास्तेऽपि विज्ञेयः पापराशिभिरन्विताः। मथुरायां प्रकुर्वन्ति पुरी साधारणी दृश्यम। जो व्यक्ति मथुरा को एक सामान्य साधारण शहर के रूप में देखता है, ये मतलब जो मनुष्य, ते अपि विज्ञ, यद्यपि बहुत विज्ञ कहा जा रहा है। सामान्य जनता उसको बहुत विज्ञ मान रही है कि बहुत जानने वाला है, लेकिन अब यही समझना होगा कि पाप राशि भी अन्वित, वह पाप राशियों से युक्त है। समन्वित कर तो सम्यक रूप से युक्त, प्रचुर मात्रा में पाप ढो करके चल रहे हैं, इसीलिए मथुरा की महिमा नहीं समझ में आ रही है, इसको सामान्य क्षेत्र मान रहा है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जो यहां नहीं रह पा रहे हैं, ये नहीं कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है किसी भी कारणवश जो नहीं रह पा रहा है बट एस्पायर कर रहा है, ये समझते कि भगवान का धाम है, कभी हमको वहाँ पर रहने को मिले या कुछ समय वास करने को मिले, या अगर मिला है कभी तो कृतज्ञता का अनुभव करे कि ओह राधा रानी बड़ी कृपा है,
मुझ जैसे पापी पे भी कृतज्ञता नहीं, क्वेश्चन मार्क करी, वाई मी राधा रानी, वाई मी? तो राधा रानी तो सही को बताएगा, बिकॉज यू आर टू पापी, यू कैन नॉट बी डिलीवर्ड इन लखनऊ, यू प्लीज कम हियर एंड आई विल डिलीवर यू हियर। आपका आईसीयू आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, तुम्हारा इलाज वहाँ पे नहीं हो सकता, तो तुम्हारा इलाज यहीं होगा। आओ मेरे बद्ध जीव, यहाँ तुमको हम मुक्त करते हैं। आईसीयू तुम्हारा ये लड़के होते हैं ना, कुछ आपने देखा होगा जो नटखट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको टीचर अलग से इधर बुलाती, इधर आओ, इनका अलग से ट्यूशन क्लासेस होती हैं। तो कभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग विशेष हैं। हाँ, हम लोग विशेष नॉटी हैं, इसलिए बुलाए गए यहाँ पे। वी हैव विशेष नॉटी, तो हमारा उद्धार वहाँ पे नहीं होता बाहर, तो इसलिए बुलाया गया कि इसका उद्धार यहाँ पे बुला के तभी ठीक हुआ। ये राष्ट्रीय यज्ञ करने में एक्सपर्ट है, ये सोगा कड़ा, इसको बाहर कुछ नहीं होगा, इसका समय खराब हो जाएगा, इधर बुला उसको। कृतज्ञता को आप ज्ञापित कर सकते हैं। हम तो क्वेश्चन ज्ञापित करते हैं कि वाई मी, वाई अनदर डे। दिस शोज कृष्णा इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ टॉलरेंस। मुझको टॉलरेट कर रहे हैं तो क्या सहिष्णुता नहीं है? जी हाँ, आप लोग भी काफ़ी सहिष्णु हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कह रहा है कि मथुरा में हमें तो खुश हो रहा था कि जिले जिसने बनाया है उसने कितना लाभ किया है स्टूडेंट्स का। कितने 10,000 स्टूडेंट्स आके रहते हैं, मुझे पता नहीं, 10,000 लोगों को मथुरा में वृंदावन का वास दे रहे हैं। ऐसे वो आने वाले नहीं थे, लेकिन अब 4 साल तो रहेंगे ही ना। 4 साल में कितना मोटे, 3.5 साल तो रहते होंगे ना, या एटलीस्ट 3 साल तो रहेंगे ही। 3 साल का मथुरावास, काश वो प्रसाद की मतलब और व्यवस्था कर दें तो बहुत अच्छा होगा। ही मस्ट हैव डन एनीथिंग। आपने सुना ना, वाणिज्य के उद्देश्य भी आता है तो भी पाप से मुक्त हो जाता है। वो चाहे जीएलए में क्रिकेट खेल रहा हो, कुछ खेल रहा हो, लेकिन खेल तो, अब कृष्ण वहाँ पे गोली डंडा खेल सकते तो क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। मेरी दृष्टि ही चेंज हो रही कि हम जीएलए में प्रीचिंग करने जाते थे तो मन में कुछ नेगेटिव भावना आती थी कि भाई ये क्या है, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब ठाकुर जी गोली डंडा खेल सकते तो क्रिकेट खेलने में तो कोई आपत्ति नहीं। उनके लिए बोल रहा हूँ, भक्त लोगों को ऐसे नहीं करना। अपना पॉजिटिव भाव रखा कैसे जाए इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कल बल्ला बैट ले क्या खेला नहीं। वी शुड नॉट डू एनीथिंग फ्रिवलेस हियर। बट कुछ भी हो, वस्तु शक्ति तो अपना प्रभाव दिखा ही रही ना। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, जो भी कुछ किया हो। और यूनिवर्सिटी खुल जाए, शायद आपको लोग आगे कुछ रहे तो सही। ये श्लोक बहुत सुंदर है। कहेगा कि भाई हम यहाँ पे आके मर गए तो क्या, मान लो व्यवस्था हेल्थ केयर नहीं मिली, प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिली, तो भगवान क्या कह रहे हैं जरा देखिए। ताम पुरीं प्राप्य मथुरां मदीयां सुरदुर्लभां। तां पुरीं प्राप्य मथुरां मदीयां सुरदुर्लभां। हंजो भूत्वान्धको वापि प्राणानेव परित्यजे। हंजो भूत्वान्धको वापि प्राणानेव परित्यजे। अब इसकी टीका बोलने में मुझे थोड़ा सा भय हो रहा है, लेकिन भय मतलब बहुत रिवोल्यूशनरी है। ताम पुरीं प्राप्य मथुरा, उस मेरी मथुरापुरी को प्राप्त करके, मदिया मतलब मेरी मथुरा कैसी, सुर दुर्लभा। पहले मैं एकदम जैसे ऊपर से देख रहा था, मुझे लगा सुदुर्लभा लिखा हुआ है, वही अर्थ है, लेकिन लिखा हुआ है सुर दुर्लभाम, देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आप लोग समझ गए, क्वेश्चन मार्क आएगा ना कि वाई मी वाई मी वाई मी। Srila Prabhupada ki jai. It's only by his mercy who left externally Vrindavan to give Vrindavan to the whole world. उनके अलावा कोई ऐसा नहीं किया है। परम पूज्य राधा रमण महाराज बोल रहे थे, बहुत अच्छा, मैं उस क्लास में था साक्षात। People can chant 3 lakh, but nobody is like Srila Prabhupada. बहुत से भक्त हो सकते हैं, एटलीस्ट कुछ लोग तो ऐसे हो सकते हैं जो 3 लाख नाम उच्चारण कर रहे हैं और श्रद्धेय हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रभुपाद जैसा कोई नहीं है जो इतना पूरे विश्व को वृंदावन दें। देखिए, अगर एक व्यक्ति का नाम स्मरण करें जिसने वृंदावन की महिमा पूरे विश्व में स्थापित करी है, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, और कोई नहीं तो कौन समझ रहा था वृंदावन की महिमा? कौन इतने लोग आ रहे थे बताइए? मंदिर तो है ही यहाँ पे, पहले से ही है। खंजो मतलब लंगड़ा होकर के, मान लो लंगड़ा हो तो ये कहने करते। अंध मतलब अंधा भी है, वापी मतलब या तो अंधा हो या लंगड़ा हो। और अब मान लो जीवन धारण करने में समर्थ भी ना हो, तो क्या लिखा है? प्राणान
एवं परित्यजे, शरीर यहाँ छोड़ दो। तो कुछ भगवान सोच करके बोल रहे हैं, छोड़ो हम आएंगे लेके तुमको ले जाएंगे। कभी कभी हम विचार नहीं करते कि हमारे शरीर में अच्छा क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं है। भागवतम में हम सुन चुके हैं, नारद जी को भगवान विष्णु क्या बोले थे, इस हे शरीर को त्याग करके तुम मेरे पार्षद का शरीर प्राप्त करोगे। कुछ याद है प्रथम स्कंद? और नारद जी का एटीट्यूड क्या था? बिल्कुल जैसे व्यक्ति एयरपोर्ट पे अपनी फ्लाइट का वेट करता वैसा एटीट्यूड था। बहुत सुंदर एटीट्यूड। समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं ना मेरी बात? विमदहा विमत्सरा, कोई मद नहीं, कोई मत्सरता नहीं कि भाई जगत में कितने ही लोग हीरो बन रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं फ्लाइट का, भजन कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन में लगे हुए हैं, और शरीर छोड़ करके भगवान के पास गए। श्लोक याद नहीं आ रहा, नहीं हो। एक निकृष्ट, भगवान एकदम विष्णु बोलते हैं, इस निकृष्ट शरीर को त्याग करके तुम मेरे हंता मत जनतामसी, इस निकृष्ट शरीर को त्याग करके तुम मेरे पार्षद का शरीर प्राप्त करोगे। तो कुछ सोच के ही बोल रहे हैं ना भगवान। शरीर त्यागने का बहुत अच्छा स्थान है मथुरे शरीर प्रभु, प्रोजेक्ट नानी, दूसरी वाली तो फिर अभी तो है जिंदा, अभी तो बहुत जिंदा है, जिंदा है। एंड देन प्रोजेक्ट मम्मी, एक चून चून के मारूंगा चून चून के मारूंगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, बट डोंट लेट देम लीव। कभी टिकट देना ही नहीं बाहर जाने का। आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट योर नानी इज हियर। आई वाज जस्ट अनबिलीवेबल मर्सी। आप हमारे मथुरा शरीर पर इतना अच्छा सेवा किया है। आप लोग एक्चुअली इसका रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, वो नानी कितना घूमी है, नानी कितने नाना योनियों में घूम के आई है, किसी तरह आपका संपर्क हो गया, उठाकर यू हैव लिटरली पिक्ड हर अप, ऐसे उठा करके आपने पोस्ट कर दिया है। वो बस घूम, अब देखने कितना चिल नानी है, घूमती रहती है, हरे किस्सा कर रही हैं। अभी तो चल रही है ना, खंज नहीं हुए ना, और दिख भी रहा है ना। और ऐसा भी अगर हो जाए तो भी बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि इस भौतिक जगत से ही बाहर हो जाएंगे। देखो भाई क्या योग्यता है, खंज लंगड़ा की अंधे की क्या योग्यता है कि वो गीता पढ़ पाएगा? सुन भले, लेकिन पढ़ तो नहीं पाएगा ना। और ये कौन बोल रहा है श्लोक, जरा बता दीजिए? भगवान वराहदेव स्वयं बोल रहे हैं। जो कोई भी सुने तो विचार करे, प्रॉपर्टी कहाँ लेनी है। पाताल खंड पुराण में यह भी कहा गया है, लास्ट श्लोक है, मान लो किसी का ऐसा भाग्य ना हो कि वह मथुरा में रह सके। मथुरा में रहने की तो बात छोड़िए, देख भी ना सके तो क्या है, क्या फायदा होगा, ये देखिए। तो ये बहुत अच्छा मुझे प्रेरणादायक श्लोक लगा कि हो सकता है अब इंडोनेशिया में कुछ भक्त हो, ऐसे तो हिंदी तो समझेंगे नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति कहीं भी कनाडा में हो, आजकल कनाडा जाने की बहुत शौक है पंजाबी लोगों को, प्लीज़ बुरा नहीं मानेगा, लेकिन ऐसा सत्य बात है। तो मान लो कभी वह या कोई भक्त बहुत दूर है और वो नहीं देख पाया मतलब कभी दर्शन ही नहीं हुआ उसका, तो क्या लाभ होगा जरा देखिए। न दृष्टा मथुरा ये न दिदृक्षा यस्य जायते, न दृष्टा मथुरा ये न दिदृक्षा यस्य जायते, यत्र तत्र मृतस्यापि माथुरे जन्म जायते, यत्र तत्र मृतस्यापि माथुरे जन्म जायते, न दृष्टा मथुरा ये न दिदृक्षा यस्य जायते, न दृष्टा मथुरा ये न दिदृक्षा यस्य जायते, यत्र तत्र मृतस्यापि माथुरे जन्म जायते, यत्र तत्र मृतस्यापि माथुरे जन्म जायते। कल ही वक्त पूछ रहे थे कि यहाँ पे रह रहा है और वो बाहर जाके मरेगा तो क्या होगा, किसी कारणवश हो गया, तो कुछ कुछ उत्तर यहाँ से प्रकट हो रहा है। ये तो एक्सट्रीम केस है। न दृष्टा मथुरा ये न, जो मथुरा को देख नहीं पाया, दिदृक्षा यस्य जायते, लेकिन देखने की इच्छा है। कुछ समझ पा रहे हैं? मान लो इस मथुरा महात्म्य को सुन रहा है और व्यक्ति के पास पैसे नहीं हुए या किसी भी कारण से वो पहुंच नहीं पाया या रास्ते में बेचारा मर गया, तो कह रहे हैं यत्र तत्र मृतस्यापि, यहाँ कहाँ कहीं भी मर जाए, यहाँ कहाँ का मतलब मथुरा ब्रज क्षेत्र के बाहर कहीं भी मर जाए तो भी माथुरे जन्म जायते, वह मथुरा में जन्म लेगा। आप देख रहे हैं भगवान की धाम की करुणा कितनी अधिक है। तो यदि हमें और कोई साधन समझ में नहीं आ रहा है
तो धाम में रहने तो कोई कठिनाई है नहीं, अगर रहने को मिल रहा है तो एकदम खुश रहिए। प्रभु जी गीता के प्रवचन तो एकदम समझ में नहीं आते हैं, और भागवत तो ऊपर से जा रही है। व्हाटएवर, हरे कृष्ण मंत्र जपिए, प्रसाद खाइए और यहाँ पड़े रहिए, एवरीथिंग विल बी हील्ड। ये हमको श्लोक बहुत अच्छा लगा। मान लो कोई पहुंच भी ना पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सब लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। बहुत से भक्तों में सकता सभी भक्त ने, कौन सा एक भक्त है जिसने बता दे, यहाँ पे जो उपस्थित व्यक्ति बताइए, आप में से कोई व्यक्ति है जिसने वृंदावन कभी नहीं देखा हो? प्रभु जी आपका दिमाग खराब हो गया है, व्हाट इज दिस। और जूम पे कोई भक्त ऐसे हैं जो हाथ खड़ा कीजिए जो कभी वृंदावन नहीं देखे हैं। तो ये तो आप सभी लोग आए हो। मयंक कुमार, ओके चलो आपको हम फोटो दिखा देंगे गिरिराज जी का। तो मयंक कुमार आप तो प्रभु जी हैं, आप क्यों नहीं आते हो? बता देना कहाँ पे हो। ब्रजभूषण दास कुवैत से। हाँ, तो कुवैत में क्या कर रहे हैं? तेल पी रहे हैं तो पीते रहिए तेल, क्या कर जाए। आश्चर्य हो रहा है ब्रजभूषण प्रभु आप कभी आए नहीं, तो कौन बोला आपको कुवैत में तेल पीने के लिए? एनीवेज, अब आप सुन ही रहे हैं तो ठीक है। इस प्रकार से हमें सुना। अब मथुरा के अन्य गुणों का वर्णन हम कल सुनेंगे। हमको लास्ट लाइन बहुत अच्छी लगी, कितना ज़्यादा प्रबल इसका प्रभाव है। विल स्टॉप हियर। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। श्री मथुरा धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।